राधे राधे, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे कि वीनस के सारे हाउसेस में क्या रिजल्ट होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक भी कर देना, जैसे कि आप अभी तक सपोर्ट करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहिए। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं वीनस अगर फर्स्ट हाउस में है तो क्या रिजल्ट होंगे। तो जब वीनस फर्स्ट हाउस में होता है, इसका मतलब है कि तुम्हारा असेंडेंट यानी तुम्हारी पर्सनैलिटी और आउटर अपीयरेंस वीनस के इन्फ्लुएंस में होती है। अब असेंडेंट तुम्हारा आउटवर्ड अपीयरेंस होता है, यानी लोग तुम्हें कैसे देखेंगे। वीनस ब्यूटी, लव, लग्जरी और रिलेशनशिप्स का प्लेनेट है। तो जब वीनस तुम्हारा फर्स्ट हाउस में होता है तो तुम्हारा आउटवर्ड अपीयरेंस और इन सब क्वालिटीज़ को स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। ऐसे लोग जो वीनस फर्स्ट हाउस में लेके पैदा होते हैं उनको लोग अक्सर चार्मिंग या अट्रैक्टिव मानते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फिजिकल ब्यूटी के बारे में ही हो। अगर वो लोग फिजिकली उतने अच्छे नहीं लगते तो उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी प्लीजेंट और लाइकेबल होती है। लोग अपनी अपीयरेंस का बहुत ध्यान रखते हैं और उनका सेल्फ इमेज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब सिर्फ सुंदर दिखना नहीं है, बल्कि अपने आप को फिट रखना, हेल्दी दिखना भी होता है। ऐसे लोग जो वीनस फर्स्ट हाउस में लेके पैदा होते हैं वो अक्सर दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर तुम किसी मॉडल को देखते हो जो अपने लुक्स का ध्यान रखती है, तो वैसे ही ये लोग अपनी अपीयरेंस को मेंटेन करते हैं। और अगर ये मेल हैं तो वो अपने बॉडी को फिट रखने का ज़्यादा ध्यान रखेंगे, और अगर फीमेल है तो वो अपने लुक्स पे फोकस करती है। वीनस वाले लोग अक्सर आर्ट्स, मॉडलिंग, एक्टिंग जैसे करियर्स में ज़्यादा जा सकते हैं, क्योंकि इनका सेल्फ इमेज और प्रेजेंटेशन पे काफ़ी ध्यान होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ इन फील्ड्स में ही जाएं, एक ही करियर में जा सकते हैं, बस उन्हें अपनी अपीयरेंस मेंटेन करनी होती है। जैसे एक लॉयर हो या प्लम्बर हो, हर कोई चाहते हैं कि वो एक अच्छे और प्रोफेशनल लाइफ देखें। अगर वीनस वीक या डेविएटेड है तो ये लोग अपने आप को लेकर इनसिक्योर भी हो सकते हैं। इन केसेस में वो दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देने की बजाय अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी अपीयरेंस के बारे में कॉन्फिडेंस कम होता है। तो ये था वीनस फर्स्ट हाउस की एनालिसिस। आई होप आपने इससे रिलेट किया होगा। अगर रिलेट किया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं वीनस जब सेकंड हाउस में होता है तो क्या रिजल्ट्स होते हैं। सेकंड देखो, सेकंड हाउस रिप्रेजेंट क्या करता है पहले तो ये जानो। सेकंड हाउस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, फाइनेंस यानी सेविंग्स को रिप्रेजेंट करता है, एसेट्स का भी रिप्रेजेंटेशन है। हमारी खाने की क्वालिटी भी सेकंड हाउस से दिखती है। इसके अलावा सेकंड हाउस तुम्हारा वोकल टैलेंट है, तुम्हारी बोलने की एबिलिटी है, और तुम्हारे थॉट से जुड़ा होता है। फैमिली बिजनेस का भी रिप्रेजेंटेशन होता है सेकंड हाउस में। अब जब वीनस सेकंड हाउस में होता है तो सोचो एक जैसे अब जब वीनस सेकंड हाउस में होता है तो सोचो जैसे एक प्रिंसेस अपने आईने के सामने बैठी होती है, अपने चेहरे को देख रही होती है, अपने बालों को ब्रश कर रही होती है, और जो भी खूबसूरती उसे मिली है उसका वो अप्रिसिएशन कर रही होती है। सेकंड हाउस तुम्हारा फेस को भी रिप्रेजेंट करता है, और वीनस जो भी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है वो मैंने पहले ही डिस्कस कर चुकी हैं। तो यहाँ वीनस का मतलब ये होता है कि ये लोग अपने फेस, अपने लुक्स के लिए काफ़ी कंसर्न होते हैं। ये लोग अपनी मिड 30s या 40s में प्लास्टिक सर्जरी करवा सकते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो हमेशा सुंदर दिखते रहें। वीनस जब सेकंड हाउस में होता है तो ये लोग ज्वेलरी और जेम स्टोन्स कलेक्ट करने बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये एसेट्स होते हैं, लग्जरीज होते हैं। वीनस वैसे भी वॉन्ट्स से रिलेटेड होता है, यानी कि वीनस हमेशा ये चाहता है, वो चाहता है वेस्ट कपड़े चाहता है। सेकंड हाउस कपड़ों का भी रिप्रेजेंटेशन करता है, तो ये लोग स्पेशली औरतें अपने कपड़े कलेक्ट करने में बहुत इंटरेस्टेड होती हैं। जो से कुछ को तो पता होगा कि तुम्हारे पास एक बड़ा क्लोजेट होगा जिसमें तुमने काफ़ी सारी चीज़ें रखी होंगी जो शायद तुम्हें एक ही बार पहनी होती हैं, फिर या फिर कभी नहीं पहनी होती हैं। ये लोग अपनी सेविंग्स और फाइनेंस का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ पैसे खर्च भी करते हैं। वीनस यहाँ पैसे सेव करता है लेकिन साथ में स्पेंड भी करता है। इनका स्पीकिंग स्टाइल भी काफ़ी एलिगेंट होता है, क्योंकि वीनस एलिगेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये लोग जब बोलते हैं तो इनका तरीका काफ़ी प्लीजेंट और एलिगेंट होता है। अग- अगर कोई दूसरा प्लेनेट वीनस के साथ कंजंक्शन में हो तो शायद थोड़ा फर्क पड़ सकता है, लेकिन जनरली इनका वॉइस काफ़ी प्लीजेंट होती है। ये लोग फाइन डाइनिंग पसंद करते हैं। वो लोग वीनस सेकंड हाउस में होने पर ये लोग एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में खाना खाना पसंद करते हैं। अगर वीनस डेविएटेड है तो ये लोग थोड़ा रियलिस्टिक हो जाते हैं, लेकिन अदरवाइज फाइन डाइनिंग का शौक रखते हैं। करियर की बात करें तो वीनस यहाँ किसी को सिंगर बना सकता है, पब्लिक स्पीकिंग बना सकता है, ये किसी कॉस्मेटिक या ज्वेलरी बिजनेस में डाल सकता है। वीनस ट्रेडिशन और कल्चर को भी पसंद करता है, क्योंकि ट्रेडिशन में कलर्स, आर्ट्स और खुशी होती है।
फैमिली बिजनेस भी वीनस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर सैटर्न या मरकरी का इन्फ्लुएंस है तो ये लोग फाइनेंस में भी जा सकते हैं। वीनस का ओवरऑल इन्फ्लुएंस इन्हें आर्टिस्टिक या लग्जरी आइटम्स की तरफ खींचता है। अगर मून के साथ वीनस हो तो ये लोग थोड़ा मटेरियलिस्टिक भी हो सकते हैं, और अगर राहु हो तो इनकी वांट्स और भी बढ़ जाती हैं। तो ये था वीनस इन सेकंड हाउस के एनालिसिस। तो आज हम बात करने वाले हैं वीनस इन थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस क्या होता है? सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ तो जो हमें समझनी ही चाहिए थर्ड हाउस के बारे में, ये एफर्ट्स का घर है, यानी कि सेल्फ एफर्ट्स। तुम अपने काम में इतनी मेहनत करते हो, ये सब थर्ड हाउस से दिखता है। और थर्ड हाउस तुम्हारे हॉबीज़ का भी घर है, यानी कि वो चीज़ें जो तुम्हें अपने हाथों से करना पसंद है, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट, डिज़ाइनिंग या चीज़ें ठीक करना। कुछ लोग को इंजीनियरिंग वाले एयरप्लेन्स बनाना हॉबी के तौर पे पसंद होते हैं। लोगों को पेंटिंग करना बहुत पसंद होता है, जैसे कि ये हॉबी के तौर पर पसंद है। और जैसे कि किसी को घूमना पसंद होता है, ट्रैवल करना पसंद होता है, वो हर वीकेंड पे जाते हैं घूमने। ये सब थर्ड हाउस के काम है। वैसे तो सेकंड और थर्ड हाउस सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होते हैं किसी भी चार्ट में, क्योंकि बिना इन दोनों हाउसेस के वेल्थ आना मुश्किल है। सेकंड हाउस तुम्हारे वोकल कोर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, और बिना बात किए, बिना कम्युनिकेशन के पैसे कमाना मुश्किल है। और सेकंड तुम्हारे हाथों से काम करना, अपनी मेहनत लगाना, कितना हार्डवर्क करोगे आप, ये सब हम थर्ड हाउस से देखते हैं, और ये थर्ड हाउस ही रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस तुम्हारे यंगर सिबलिंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है, और मीडिया इंडस्ट्री, राइटिंग, जर्नलिज्म, ब्यूटी पेजेंट्स को भी थर्ड हाउस से ही देखते हैं। सिनेमा और एक्टिंग का कनेक्शन भी थर्ड हाउस से जोड़ा होता है, क्योंकि ये हॉबी का घर है। और जब वीनस थर्ड हाउस में आता है तो ये लोग काफ़ी आर्टिस्टिक और क्राफ्टी होते हैं, क्योंकि वीनस आर्ट को रिप्रेजेंट करता है। वीनस सिर्फ प्यार और रिलेशनशिप का प्लेनेट नहीं है, ये लग्जूरियस चीज़ों और सुंदरता को भी रिप्रेजेंट करता है। इस घर में वीनस किसी को डिजाइनर, स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, पेंटर या किसी रोमांटिक नोवेल लिखने वाले का रूप में दिखा सकता है, या किसी को रोमांटिक नोवेल लिखने वाले के रूप में दिखा सकता है, क्योंकि वीनस रोमांटिक चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। ये लोग अपनी क्रिएटिविटी को अपने काम में डालकर अच्छा करते हैं। इन्हें अपना काम खुद करना पसंद होता है, और वीनस का इन्फ्लुएंस इन्हें एक अच्छा मैनेजर बना सकता है, खासकर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर। अगर ये अपना खुद का बिजनेस खोलते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा करते हैं, क्योंकि इनकी क्रिएटिविटी ज़्यादा अच्छी होती है। और अगर ये किसी के अंडर काम करते हैं तो इनका टैलेंट दबा दिया जाता है, जैसे अगर सुपरवाइजर या मैनेजर को इनका काम पसंद नहीं आता। थर्ड हाउस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल का भी घर है, और तुम्हारी एनर्जी का भी। हाँ, वीनस तुम्हें अच्छा स्लीप देगा, और तुम्हारे जागने का तरीका भी प्लीजेंट होगा। ये लोग अच्छे से उठते हैं और सोचते हैं कि दिन नया आज का दिन नया है, देखते हैं क्या होता है। ये लोग अपने सिक्स्थ सेंस और चक्रास को एक्टिवेटेड कर सकते हैं। इस घर में वीनस तुम्हें अलग लेवल का इंसान बना सकता है, जहाँ तुम अपने आप को सिर्फ एक नॉर्मल इंसान नहीं समझोगे। वीनस एक फेमिनाइन प्लेनेट है, और तो इन लोगों के आसपास ज़्यादा फीमेल्स होती हैं। अगर ये लोग किसी अगर ये किसी क्रिएटिविटी या डिजाइनिंग फील्ड में काम करते हैं तो इनका वर्क एनवायरनमेंट फीमेल डोमिनेटेड होता है। रिलेशनशिप्स की बात करें तो ये लोग अपने पार्टनर से हॉबीज या पैशन के एनवायरनमेंट में मिलते हैं, बुक क्लब या कोई हॉबी ग्रुप। लेकिन वीनस इन दी थर्ड हाउस में एक चीज जो देखने को मिलती है, वो है सडन ड्रामेटिक चेंजेस इन लव लाइफ। जैसे एक दिन तुम घर आते हो और तुम्हारी वाइफ तुम्हें डिवोर्स पेपर दे देती है बिना किसी वार्निंग के, या तुम वैलेंटाइन डे पे तो फ्लावर्स लेकर जाते हो, लेकिन तुम्हारा पार्टनर ब्रेकअप कर लेता है। ये सब चेंजेस वीनस के प्लेसमेंट की वजह से हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरे एनालिसिस वीनस इन दी थर्ड हाउस। अगर तुम्हें पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और किस किस का वीनस थर्ड हाउस है वो भी मुझे बताइएगा। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, अभी तक नहीं किया है तो आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं सारे 12 हाउसेस को यहीं डिस्कस करूँगी। तो आगे का फोर्थ हाउस से एट्थ हाउस तक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। So keep watching and keep liking the video. Thank you so much for watching the video.